नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग साइकिल के अंतर्गत हमें क्या क्या वर्क करना होता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये अकाउंटिंग साइकिल बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग के 13 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस होता है जो पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कई सारे टर्म्स हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं और इसी का प्रयोग पूरे अकाउंटिंग के अंतर्गत होता है। तो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ईयर जो है वो आगे बढ़ता रहता है हर बार, जैसे आपके सामने एग्जांपल के तौर पे दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड है। और जब ये आगे बढ़ेगा तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये लगातार फाइनेंशियल ईयर इसका बढ़ता रहता है। और जब हमारा 31 मार्च आने वाला होता है तो मार्च क्लोजिंग का मंथ कहलाता है और इसके अंतर्गत जो भी हम बिजनेस के अंतर्गत वर्क कर रहे होते हैं सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग इसी दिन बनाया जाता है और फिर हम एक नए फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जितनी भी पार्टियां होती है कोशिश किया जाता है कि सभी का अकाउंट क्लियर कर दिया जाए और हिसाब किताब सही कर लिया जाए। तो एक ईयर का पूरा हिसाब किया जाता है। अगर ऐसा ना हो तो अकाउंटिंग के अंतर्गत अभी पता चले कि 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का ऐसे ऐसे लगातार उधारी बढ़ती जाए और लगातार ऐसा होने पे हमको बाद में हिसाब किताब मिलाने में भी दिक्कत होती है। तो एक अकाउंटिंग का रूल बनाया गया और उसी रूल के अंतर्गत ये भी बताया गया कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का माना जाता है और इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं और जो मार्च का महीना होता है वो क्लोजिंग का होता है। दोस्तों, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में कई सारे टर्म्स हैं, हम लोग एक एक टर्म्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला स्टेप होता है, किसी भी बिजनेस का जो पहला स्टेप होता है वो अकाउंटिंग साइकिल में दर्शाया गया है। जो पहला स्टेप है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो पहले स्टेप के अंतर्गत हम लोग बिजनेस के अंतर्गत ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी अगर आप देखें कोई भी बिजनेस हो, नया बिजनेस स्टार्ट है या चल रहा है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा स्टेप होता है हमारा जर्नल एंट्रीज़ का। दूसरे स्टेप के अंतर्गत हम लोग जो ट्रांजैक्शन हुआ होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है हमारा कि जो हम लोगों ने एंट्री की है उस एंट्री को लेजर के अंतर्गत पोस्ट करते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप होता है, तो ये जो हमारा तीनों वर्क है ये पर डे का वर्क होता है, इसको पर डे करना ही होता है, हम लोग पर डे करते भी हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा अगला स्टेप होता है वो है ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे लेजर होते हैं उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको मेंशन किया जाता है। फिर इसके बाद में हमारा आता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट तैयार करते हैं। प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट तैयार करने के बाद में फिर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं यानी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ये इसका जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या होता है। ट्रांजैक्शन के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो दो पार्टियों के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वही ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो पहला वर्क ट्रांजैक्शन का हो जाता है। फिर दूसरा जो वर्क होता है, तो ट्रांजैक्शन जब होता है तो उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होता है, तो हम लोग अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं। फिर अगला हमारा जो प्रोसेस होता है वो है लेजर में एंट्री को पोस्ट करना। तो
फिर इसके बाद में अगला स्टेप आता है हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना, और फिर इसके बाद में हमारा अगला स्टेप होता है प्रॉफिट लॉस का अकाउंट तैयार करना, पूरा डिटेल रिपोर्ट तैयार करना। फिर हमारा लास्ट जो सबसे लास्ट में रिपोर्ट तैयार होता है वो हमारे बैलेंस शीट का रिपोर्ट तैयार होता है। तो ये सारे प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं। फिर हम जब हमारा ये पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो हम लोग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट, फिर इसके बाद में हमारा जो फाइनल अकाउंट्स होता है या उसको बैलेंस शीट बोलते हैं हम, ये तीनों रिपोर्ट फाइनली तैयार कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जर्नल बुक में एंट्री करना है, लेजर में पोस्टिंग करना है, ये काम पर डे का होता है, ये होता रहता है। तो ये हमारी जो पूरी साइकिल है, यही हमारी अकाउंटिंग साइकिल कहलाती है, जो पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत यूज़ होती है। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो क्वेरी को आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।